अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची में नाले साफ़ करने का जो मिशन है वो भरपूर तरीके से जारी है। इस वक्त मैं यहाँ गुजर नाले यहाँ मूसा कॉलोनी के पास मौजूद हूँ। यहाँ मेरे अकब में देख सकते हैं कि बारिशों से पहले जो मिशन था कि नाले साफ़ कर दिए जाएँ, तो बेशतर मकामात पर, बल्कि बहुत ज़्यादा मकामात पर देखने में आ रहा है कि नाले बिल्कुल साफ़ कर दिए गए हैं। FWO ने और NDMA ने जो सिलसिला शुरू किया था कचरा उठाने का, कचरा नालों से निकालने के बाद फिर ठिकाने लगाने का, वो अमल जो है तकरीबन जो है गुजर नाला महमूदाबाद के इलाकों से बेशतर मकामात पर मुकम्मल कर लिया गया है। उरंगी नाले के ऊपर जो है काफ़ी जगहों पर जारी है और उसके अलावा जो नाले की तामीरात का काम था वो भी जो है वो काफ़ी हद तक जो वो जारी है और काफ़ी तेज़ी से जारी है। दूसरी जानिब जो ऑपरेशन का सिलसिला था वो भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर घरों की तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। और जो सरकारी इदारे उनका जो कहना है कि जिस तरह बारिशों का आगाज़ होगा तो उससे पहले उनका जो ये काम है कि उसको उन्होंने मुकम्मल कर लेना है। इस वक्त मैं आपको अपडेट देने के लिए आया हूँ यहाँ मूसा कॉलोनी में। मेरे अकब में देख सकते हैं कि नाला बिल्कुल आपको साफ नज़र आएगा। इससे पहले जो मेयर कराची वसीम अख्तर को फ़ंड्स जारी किए गए थे सूबाई हुकूमत की जानिब से, वो फ़ंड्स जो है वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि हड़प कर लिए गए थे, क्योंकि अब जो पैसा जारी किया गया है उसके बाद फिर हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है और कराची के शहरियों की मुश्किलात जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाएंगे कि ये पुल जो कचरे से भरा हुआ होता था, यहाँ से पानी जो है वो निकल नहीं पाता था, अब यहाँ से जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर निकल रहा है और नाला पहले की निस्बत कई हद तक जो है वो चौड़ा भी हो रहा है। और उसके बाद फिर जब ये सड़क बनेगी तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो पानी रुकावट बनता था वो रुकावट नहीं बनेगा। इसके अलावा ये चीज़ अपडेट करने के साथ साथ दूसरी और ख़ास बात जो मुतासरीन है, मुतासरीन को कानूनी मावनत फराहम करने के लिए कराची बचाओ तहरीक की जानिब से एक कैंप लगाया गया है मुतासरीन के लिए। उनको हर मुमकिन जो मदद फराहम की जा रही है, चाहे वो अदालती मामलात हो या उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना हो, और क्या क्या मामलात हैं वो सारे भी आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कैंप पे जाकर, और वहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, और मुतासरीन को भी आपको दिखाऊँगा कि जिनके घर टूटे हैं तो उनके लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है और उसके बाद कानूनी मामलात उनके लिए किस तरह फराहम की जा रही है। तब तक मेरे साथ रहिएगा। जब भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया जाता है तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी अपनी जेब में भरने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढते हैं। वो हीले बहाने और इस तरह किसी के साथ ज़्यादती ना हो, वो ज़्यादती कम करने के लिए कराची बचाओ तहरीक की जानिब से कैंप लगाया गया है और कैंप के पास इस वक्त मौजूद हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये जो कैंप था उसका बुनियादी तौर पर क्या मकसद है और उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट जो डेटा शो कर रही है वो बहुत कम कर रही है, तो वही ऐसा ही है कि सिलसिला जितने काम बताओगे इनके कौन सा किसी ने पूछना है। मेरा ताल्लुक़ कराची बचाओ तहरीक से है, गुजर नाले का रहायशी हूँ मैं, कौसर न्याजी कॉलोनी का। तो ये इसलिए लगाया ताकि हमारे पास डेटा हो, हम गवर्नमेंट को बता सकें कि ये हमारा डेटा है और इतने लोग मुतासरीन हैं। आप 4000 की बात कर रहे हो, 25,000 घर जो हैं समझ लो कि मसमार हो चुके हैं, और जो अभी ज़द में हैं वो दीगर है तकरीबन 1 लाख समथिंग, 1 लाख फैमिली जो है ना मुतासर है इससे। अच्छा, हुकूमत की जानिब से बताया गया कि अब तक 4000 घर मुतासर हैं, तो आप कह रहे हैं कि उससे कहीं ज़्यादा गुना है, तो इसलिए हमने ये कैंप लगाया है। ये हमारी कमेटियाँ हैं पूरे गुजर नाले पे बनी हर UC के अंदर, तो तमाम कमेटियों के इंचार्जेस को हदायत की गई है कि अपना अपने इलाके से डेटा जितने घर टूटे हैं उनका पूरा डेटा मुकम्मल करें। और ये हमने इस्तकबालिया कैंप लगाया कि जो लोग रह जाएं और ये 2-4 इलाके जो हमारे करीब के हैं ये हमारे पास आके डेटा जमा कराएं। तो ये अब तक कितने लोग जो है वो फार्म ले चुके हैं या इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि उनके घर टूटे हैं? कुछ डेटा अभी तकरीबन हम 2 दिन हुए हमें ये कैंप लगाया हुआ है, तो 4 से 5 हज़ार लोग हमारे पास आ चुके हैं जिनके घर के IDs के साथ और तमाम वाइफ के साथ जो कि गवर्नमेंट के हैं उसके साथ, वो जो तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 हज़ार आज अब 2 दिन लगे। हमारा 7 दिन का ये हमारा प्रोग्राम है। गुजर नाला जो मुतासरीन है उनके लिए जो कैंप लगाया गया उनकी मालूमात हासिल करने के लिए उस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से लगी हुई हैं, इस सारे इन मुतासरीन का रिकॉर्ड भी जमा करती हैं, उसके बाद फिर जितनी कानूनी मावनत है वो भी फराहम करते हैं। तो ये कैंप लगाने का अब बुनियादी तौर पर मकसद क्या है और उसके बाद अब क्या क्या हासिल किया जा रहा है? जी, हमारे कैंप लगाने का मकसद है कि जैसे हुकूमत हमारी सिंध ने कहा कि 6,500 लोग मुतासिर हुए हैं, मगर हमारे जो इसमें नज़रिए में है कि तकरीबन 25,000 से 30,000 लोगों के घर मसमार किए गए हैं, मगर कोई ID नहीं दी गई। तो हमारा ये कि हम लोग इस इलाके में अपने कौसर न्याजी कॉलोनी में आए हैं कि इनको बताया जाए कि हमारे ये 25,000 अफराद मुतासिर हैं, जो इनको ना घर मिला है, ना ID मिली है, ना चेक मिला है। अब लोग बेआसरा होकर बैठे हुए हैं और हम लोगों के इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं ताकि हुकूमत को दिए जाए कि हुकूमत इन लोगों पर नज़रसानी करे और उनको घर दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि जो मजबूर हैं, परेशान लोग हैं,
उनको अपना घर मिल सके। तो ये सिर्फ गुजर नाले के लिए या ओवरऑल जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहा है वहाँ के लिए? जहाँ ये हमारा गुजर नाला और रंगी नाले के दोनों तरफ से ये काम किया जा रहा है, ताकि हुकूमत जो कह रही है कि 6,500 लोग हैं, मगर हमें जितनी हमारी ये हमने आज तक कवरेज की है उसमें हमारे लगता है कि 30,000 तक घर मसमार हो चुके हैं, 25 से 30। ठीक है, तो ये अगर कोई मुतासरीन रब्ता करना चाहते हैं तो वो किस तरह रब्ता कर सकते हैं? और ये जो फार्म है, फार्म में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों को? जी, हमें ये अपने इलाके का नाम चाहिए, उसके बाद जो उनके NIC की कॉपी चाहिए, उसके घर का बिल है, अगर स्टाम्प पेपर है, अगर लीज़ है तो वो चाहिए। और हमारा ये कराची बचाओ तहरीक जो चल रही है, इसमें हमने पूरे अपने जितने गुज्जर नाले और रंगी नाले वालों को हमने अपने इंचार्ज दिए हुए हैं, वो अपने हर इलाके से अपना फॉर्म फिल करवा के वो हमारे पास ला रहे हैं, ताकि हमें हुकूमत को दिया जाए कि ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। ठीक है, तो मतलब चाहे किसी का घर लीज था या लीज नहीं था, वो सब आपके पास आके अपना डेटा एंट्री करवा सकते हैं। उसके बाद फिर ये इनके लिए आवाज़ उठाई जाएगी, हर फोरम पर इनको जो है वो लाया जाएगा, सामने लाया जाएगा कि कितने लोग मुतासर हुए, कितनी फैमिलीज़ मुतासर हुई, क्योंकि एक घर में तकरीबन 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रहती थी या इससे भी ज़्यादा फैमिलियाँ रहती थी, इसलिए। जी, हमने इसलिए डेटा किया है कि एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियाँ रहती थी, मगर ID एक ही को मिली थी। अब लोग परेशान है कि एक घर में 4 अफराद रह रहे हैं तो आपस में लड़ रहे हैं कि हुकूमत ने सिर्फ एक ID दी और कोई उनको नहीं मिला। अब हमारा ये है कि इस डेटा से हुकूमत को हम बताएंगे कि इनके घर के अफराद इतने हैं और इतने इनके कमरे थे, इतना घर था, यानी जो भी है इनका सारा फॉर्म इसमें हमारे पास आ चुका है, ताकि हम हुकूमत को दे सकें कि ये गरीब बंदे जिन्होंने इन्होंने कोई नोटिस उनको नहीं दिया था और कोई भी अभी तक कह रहे हैं कि मुआवजा भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, और बस इनको इसी पे। अब हुकूमत से हम जब हमने अपील की थी, हुकूमत को कहा था, तो हुकूमत ने ये हमें फॉर्म दिए गए कि 80 गज़ का प्लॉट और 10 लाख रुपए उसकी मालियत लगाई जाएगी, मगर अभी तक ये नहीं बताया गया कि किस जगह पे आपको ये प्लॉट मिलेगा। तो अब लोग हमसे आके पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा, तो हम ये कहते हैं सिर्फ हुकूमत यही बता रही है जो हम आपके साथ। ठीक, फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, उसमें डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आपका घर कहाँ पर था और कितना बड़ा घर था? हमारा घर 80 गज के 2 थे, 80 गज के 2 घर थे। एक हमने लिया, हमारे बेटों ने भी लिया था। ठीक है, एक हमारे। तो क्या टूट गए? दोनों टूट गए? जी, दोनों टूट गए थे बेटा। तो आपको कोई पैसे चेक मिला? कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम ऐसे बैठे हुए हैं, हम परेशान हैं। हम झुग्गी बनी, हमारी झुग्गी भी आकर तोड़ दी, हमारा कुछ नहीं बचा। हमारा पूरा सामान जाके देखें कैसे फैला हुआ है मेरे साथ। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। हम सारा दिन मेहनत कर करके बनाया था, कुछ तो देते ना। हमारे बच्चे मरूंडा बेचते थे थाली पे, तो वो बच्चे भी ऐसे रो रहे थे, दर पर दर हो रहे। हमारा कुछ भी नहीं रिया। हमारे बच्चे अंदर थे, कह रहे जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। बच्चे निकाल दिए तो घर तोड़ के चले गए थे, कुछ भी नहीं दे के गए थे। झुग्गी बनाई तो झुग्गी भी परसों तरसों वाले दिन ऐसे तोड़ के चले गए थे। हम कहाँ जाए, हमारे साथ चलो, हमारा हाल देख लो कैसे हमारा हाल हुआ है। जी, हम दर दर के बर्तन धोते, दर दर से झाड़ू लगाते, दर दर के काम कर करके हार्ट अटैक हुआ था। तो मैं 1 साल पड़ी रही, तो फिर भी काम शुरू कर दिया। जब बच्चे ना भूखे बैठे तो चलो, अपनी छत तो थी। अब हम कहाँ जाएं? हमें कुछ मिले तो हम जाएं ना, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? हम बैठे हुए इतनी धूप पे। मेरा मियाँ 3 महीने पूरा पड़ा रहा, ऐसे 4 पे खड़ी करके अभी तक वो बैठा हुआ, आप देख लो। जी, डामर पे काम करता था, मेहनत कर करके हमने बनाया था, हमें खरीदा था। ये नहीं है हम ऐसे उठ के बैठ गए थे, किसी की जगह पे कब्जा करके नहीं बैठे। ठीक है जी। और क्या टूट गया? हमारा घर मूसा कॉलोनी पे था, मेरी वालदा के नाम पे था। तो उनको 1481 की ID मिली हुई थी। तो जब तक तो सही था, उनको तबीयत वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं था, लेकिन आखिरकार के घर टूटने से जैसे पता चला उनको, वो हॉस्पिटलाइज हो गई, उनकी डेथ हो गई। उनको मैं गांव लेके गया होता, अभी गांव से वापस आया हूँ तो वो देखा मकान टूटे हुए थे। तो अब हुकूमत ने कुछ दिया उसका? कुछ नहीं सर, सर अभी तक तो कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। 80 का क्या, एक चेक मिला था 90,000 का, वो वालदा को, उसी को लेके तो वो गुजर गई। यानी कि वो तदफीन में और उसमें लग गया? उससे ज़्यादा लग गया सर। गांव लेके गया था डेड बॉडी में यहाँ से। ठीक है, मेरे को अभी 1 महीना हो गया, मैं गांव से आया हूँ। तो मतलब 1 महीना पूरा गांव लगा के पहुँचा हूँ। तो मैडम ने बुलाया, मेरे को बताया कि जी इस तरह से मिल लें, लेकिन हमें अभी तक कोई प्लाट या कोई चीज़ नहीं मिली। आरिफ शाह साहब, बारिशों का सीज़न है
और बेशुमार लोग बेघर हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, उसके बाद फिर आप लोगों ने यहाँ टेंट भी लगाया, यहाँ कैंप लगाए हुए हैं मुतासिरीन का डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो जो हुकूमत ने ऐलान किया था उसके बाद फिर 80 गज़ प्लाट देने का भी ऐलान किया, तो क्या क्या पेशरफ्त देख रहे हैं यहाँ पर? रोज़ आप लोगों के मुतासिरीन से मुलाकात भी होती है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब कि आपने ये गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। ऐलान हुकूमत तो करती रहती है लेकिन अमल उनका वो बहुत देर पा होता है। तो हमें तो अभी तक ऐलान तो उन्होंने किया, मीडिया ही पर सुन रहे हैं, ताहाल उन्होंने किसी मुतासरीन से कोई रब्ता नहीं किया। और पहली जो मीटिंग हुई थी बिलावल हाउस में गिरफ़्तारियों के बाद, हमारे चंद मुतासरीन उनसे जाकर मिले थे और उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो कोई भी ऐलान कर रहे हैं तो मुतासरीन की तरफ से एक नुमाइंदा लें और उसके एतमाद में लेकर कोई भी ऐलान करें। पहली बात तो ये जो उन्होंने ऐलान किया 80 गज़ प्लाट कर वो तीसरे टाउन में, वो तो हमें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इतनी जगह मौजूद है। ये तमाम गुजरनाला के मुतासरीन को वहाँ बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो भी ये ऐलान करें मुतबादल का, तो वो उस पर अमल भी करें, उसमें अमल होता हुआ दिखाई दे। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें ये ज़रूरत आन पड़ी कि हमने अपने ज़ाती ख़र्चे पर, कराची बचाओ तहरीक के ख़र्चे पे वो हमारी सरबराही कर रही है, हमें ये कैंप लगाना पड़ा। ये आप रोज़मर्रा के ये फ़ोटो कॉपीज़ दीगर ये जो हम फार्म बना रहे हैं, इस पर भी अखराजात हैं। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी ख़र्चा हम लोग जेबों से भर रहे हैं। वो इस वजह से कि हुकूमत पे हमें तो एक ज़रा सा भी एतमाद नहीं रहा कि ये पूरे तरीके से मुतासरीन को फ़ायदा पहुँचाएगी। होगा यूँ जो हम समझते हैं कि इन्होंने ऐलान कर दिया और उसमें इनके जो वोटर सपोर्टर जो मनपसंद लोग होंगे उनको तो ये कुछ प्लाट देकर मुँह बंद कर लेंगे। जो हकीकी वारिस होंगे वो बेचारे बीच में उनका कहीं नाम भी नहीं होगा। तो इन शकूक व शुबात की नज़र में हमने ये का फ़ैसला किया कि हम कैंप लगाते हैं। हम इसका डेटा जो है वो भरपूर तरीके से, जो रियल लोग हैं जो यहाँ पर आबाद थे, जो यहाँ पर रहते थे सदियों से, उनके घर मुसमार हो गए, उनका डेटा हम हमारे पास महफूज हो वो हम गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और हम जो अपना मुतालबा रख भी रहे हैं और बार बार और रखेंगे भी इंशाअल्लाह। तो डेटा तो ये है, इन मुतासरीन को इनका हक़ मिलना चाहिए। और उसमें ख़ानदानों का जो इन्होंने एक अपार्टमेंट है उसमें 3 ख़ानदान रह रहे हैं तो उसमें इन्होंने एक ही को देना है। तो ये फ़र्क भी वाज़े जो है वो हम मुतालबा रखेंगे कि निकालें। एक अगर ग्राउंड +2 का घर बना हुआ तो उसमें 3 ख़ानदान रह रहे हैं तो उनको 3 जगह मुतबादल मिलना चाहिए, 3 प्लाट मिलने चाहिए। और उसका स्ट्रक्चर का जो पैसा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो भी आप दें, या तो आप जो ज़मीन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अलाट करें और उसको बना कर दें। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़ेर गौर हैं और हमें इससे पीछे एक कदम भी नहीं हटेंगे। हाँ, अगर हुकूमत हमारे साथ बैठकर कोई ऐसा हमें जो है वो बता देती है लाए अमल के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हम आपको ज़मीन भी देते हैं, आप जो डेटा दे रहे हैं इसी की तरह मुतबादल देंगे और हम कोई फेर फ़र्क नहीं, हमारा नुमाइंदा उनके साथ शामिल होगा, हमारा नुमाइंदा हमें आगाह करेगा, तो तब जाकर हमें यकीन होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो गुजर नाले का ये वाला इलाका है कौसर नियाज़ी कॉलोनी, यहाँ तो ऑपरेशन हो गया है, तो मतलब सब साफ़ हो गया? साफ़ तो सब हो गया, लेकिन अभी जो लीज़ घर थे, ठीक है, जो हुकूमत ने निशान लगाए थे, स्टे ख़त्म कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ख़त्म करने के बाद जो अभी लीज़ घर थे उन्हें तोड़ा जा रहा है। उसमें इरमबाजी सजाद भाई का घर आ रहा है, ठीक है, रोज़ आ रहे हैं, बहुत बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, गाली गलोच भी कर रहे हैं। तो जो निशान लगाए थे उस निशान से मज़ीद आगे तोड़ने की? जी, मज़ीद आगे निशान जो है ना वो बढ़ा दिए हैं इन लोगों ने, इसलिए कि अगर इनसे हक़ पे बात करो तो ये गुंडागर्दी पे उतरते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने निशान भी आगे बढ़ाकर कर दिया। ठीक है, आपका घर था किस जगह पे था? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई, मेरा कौसर नियाज़ी में घर है और मेरा लीज़ था, स्टे लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से हम लोग स्टे की वजह से रुक गए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे। अब जब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो हम भी उसको फॉलो करना हमारा हक़ है। तो जो मेरा निशान लगा हुआ था, मेरे पास मूवी भी है, उन लोगों ने अभी एक्स्ट्रा परसों आके मेरे साथ बदतमीज़ी की है। ये इनमें खलील थे जो इन्होंने छोड़े हुए इंक्रोचमेंट के लिए KMC के, तो उन्होंने मुश्ताक भाई को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला, मैंने उनको रिक्वेस्ट की यार जो निशान लगा वो देखें, नहीं वो कह रहे हैं। अब मेरा 14 फीट आगे निशान लगा है, मेरी 4 मंजिला बिल्डिंग है, मेरे पास सारी फोटेज वगैरह सब कुछ है। मैंने उनसे बोला भाई आप निशान देख लो, आप नाप लो। हमारे यहाँ नदी भी बराबर करके चले गए, हमारी तरफ से 30 फीट नदी जो है घेरी कर आगे कर दी है, चौड़ी कर दी। अब सामने से 20 फीट कह रहे हैं हम और लेंगे, 70 फीट बता रहे हैं जो उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। अब मेरा जो उनकी गाड़ी भी जा सकती है, अभी भी गाड़ी जा सकती है, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं हम आपका आगे लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज़िद की वजह से, और कुछ भी नहीं है। ये वो लोग हैं, हम कराची बचाओ तहरीक वाले, और ये टारगेट सिर्फ हम लोगों को इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी हैं ताकि ये अपने मसलों में रहें, ताकि ये हर उस अपने हम लोगों जो
एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि उससे हटें। तो मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट भी की, इन्होंने कोई हुसैन भाई को बुलाया जो मार्किंग कर रहे थे, उनको मैंने कहा ये, उनको मैंने नक्शा दिखाया, जो नक्शा मेरे पास है वही नक्शा जो आम नक्शा है। उन्होंने कहा यार ये नहीं, हम पीछे से देख रहे हैं। मैंने कहा पीछे से कैसे देख रहे हैं, आपका तो नदी से ताल्लुक है, आप उससे नापे। मैंने कहा इन्होंने फाइनल कर दिया 28 फीट है, 2 फीट मेरे आगे से जा रहा फ्रंट। तो मैंने कहा मेरे तो आपने 10 फीट अंदर किया, 12 फीट पे निशान लगाया हुआ है, उसके बाद एक्स्ट्रा 14 फीट पीछे करके निशान लगाया है। और ज़िद पे सुबह शाम सुबह आते हैं, LT वगैरह लेके आते हैं, एक्सीलेटर वगैरह लेके आते हैं। खैर एक्सीलेटर की हम लोग तो उसको इजाज़त इसलिए दे रहे हैं, 4 मंजिला मकान है। तो LT से उन लोगों ने क्या किया है, आके पूरे घर को बर्बाद करके चले। कहते हम तुम्हारा छोड़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। अब तक मेरा क्रॉस में बच रहा है, मेरा अगर बच रहा है समोसा टाइप का, त्रिकोण टाइप का बच रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई हमने तुम्हारे को छोड़ना ही नहीं है, आप लोग तो हो टारगेट में हमारे। क्लियर बात करके जाते हैं वो लोग, कहते हैं आप लोग टारगेट में, कुछ भी हो जाए आप लोगों के घर हमने नहीं छोड़ने। अब उसकी इतनी परेशानी बनाई है, सामना करते हैं ना हम लोग फेस हर बात में, जिसके लिए भी खड़े हो जाए, हक के लिए खड़े हो तो टारगेट तो वो हम लोगों को करेंगे, ज़रूर कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। थ्रेट दे रहे हैं, पुलिस बुलाते हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। आप यकीन करेंगे अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं इधर नहीं आया, मैं अभी मज़दूरों को फारिग करके आया हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने AC साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप आके देखें, इतना बड़ा घर है, तबाही करके गए हैं। आप यकीन, मैं फोटेज आपको दिखाऊँ, आप खुद कहेंगे यार कोई इंसानों की तरह ही काम करते हैं। मैं इनको कह रहा हूँ यार सरिया तो निकाल दो। कहते सरिया गया बाढ़ में, भाई हमारे को ऑर्डर है। अभी बड़ी मुश्किल से इनसे 2 दिन का टाइम लिया कि खैर इनके पास मशीनरी भी अभी यहाँ आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे से ये नदी घेरी कर रहे हैं, इस वजह से इनका रास्ता नहीं है। और जैसे इनको मौका मिलेगा इन्होंने आके पूरे घर को डैमेज करके चले जाना है। ठीक है, ठीक है। ये जो कराची बचाओ तहरीक की जानिब से एक पीछे जो लगाया गया बैनर, उसमें जो तफसीलात लिखी हुई हैं, उस तफसीलात के मुताबिक जो 21,000 बच्चों की तालीम मुतासर हुई है, ख़ासतौर पर गुज्जर नाले के ऊपर। और उसके अलावा 21 मसाजिद को शहीद किया गया है। 13 अफराद इस सदमे से जो वो इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा बताया गया है कि 15,000 घर जो मुस्मार किए गए हैं गुज्जर नाले के ऊपर। 7 चर्चेस को जो है वो शहीद किया गया है, इनका कहना है। और इसके अलावा तकरीबन 650 बच्चियों की जो शादी होनी थी वो मुतासर हुई है। इस सारे मामले का जो जवाब मांगा जा रहा है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से मांगा जा रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर जब ऑपरेशन किया तो उसका कोई जो वो एक निज़ाम नहीं बनाया गया था, एक मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया था कि लोग इतनी बड़ी तादाद में जब मुतासर हो रहे थे तो उस वक्त उनकी बेहतरी के लिए या उनको एक बर वक्त उनको सही जगह देने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो ख़ासतौर पर मुतासर हुए हैं। ये कैंप 7 रोज़ तक जारी रहेगा। जिन जिन मुतासरीन के जिन लोगों के जो घर इस ऑपरेशन की जद में है वो अपना डेटा यहाँ पर आके जमा करा सकते हैं, क्योंकि इसी फोरम ने UNO से बात की थी, इसी फोरम ने जो वो वर्ल्ड बैंक से बात की थी, इसी फोरम ने हर सतह पर जो है वो लोगों से बात की कि हुकूमत की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें लोग जो बड़ी तादाद में जो मुतासर हो रहे हैं उनको मुतबादल नहीं दिया गया, उनकी हिफाजत नहीं की गई, बल्कि उनको बेघर किया गया है, जिसकी वजह से UNO ने जो है वो इस खदशे का इजहार किया था, तशवीश का इजहार किया था इस ऑपरेशन के ऊपर जो तमाम नालों के ऊपर हो रहा है। और उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक ने भी ख़ास तौर पर कड़ी शराइत रखी हैं और बल्कि ये भी मज़ीद बताया गया है कि रकम ना देने का भी ऐलान किया गया है वफाकी और सूबाई हुकूमत को, ख़ास तौर पर लोगों को एक अच्छी रिहाइश ना देने के ऊपर। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करते हैं।